रूबरू करा रहे हैं हम आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत हो गई है, निधन हो गया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, इस वक्त की बेहद अहम खबर। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने आखिरी सांस ली है। और आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसमें इस बात की हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि पिछले कई समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। और इस वक्त की जो अहम खबर सामने आ रही है वो ये कि उनकी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रणब मुखर्जी की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं हम आपको। प्रणब मुखर्जी, इनकी लगातार पिछले काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी और आखिरकार उनकी मौत हो गई है। इस वक्त की अहम खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो उनके प्रणब मुखर्जी के बेटे ने इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत हो गई है। 84 साल के थे प्रणब मुखर्जी, आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती थे और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनकी मौत हो गई। स्पर्श मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, और क्या कुछ जानकारी? वो भर्ती थे। खुद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ये जानकारी दी है कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उनको कोरोना हो गया और उसके बाद जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जिसके बाद से ही जो है लगातार प्रणब मुखर्जी की जो तबीयत है वो लगातार खराब बनी हुई थी। उनके फेफड़ों में इंफेक्शन भी हो गया था और उसके बाद लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है वो प्रणब मुखर्जी की सेहत पर निगरानी रखे हुए थे। कुछ दिन उन्हें जो है वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। स्टेबल जो है तबीयत उनकी जो है नहीं हो रही थी और ऐसे में अब ये बड़ी दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो देश के पूर्व प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, उनका जो है यहाँ पर निधन हो गया है। जी, ऐसे में एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से इलाज भी चल रहा था और अस्पताल में भी तब्दीली की गई थी। और मेरे सहयोगी राम भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम, एक बहुत बड़ी क्षति है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। राजनीतिक के एक युग के तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि कंट्रोवर्सी में शायद ही कभी प्रणब मुखर्जी रहते थे। यही सवाल मैं अपने सहयोगी स्पर्श से लेना चाहूंगा। स्पर्श, एक बहुत बड़ी क्षति है एक ह्यूमन बीइंग के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से। देखिए बिल्कुल बड़ी क्षति जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकती है कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि हम देखते थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रणब मुखर्जी कहीं ना कहीं फ्रंट पर लीड करते हुए कांग्रेस को जो पक्ष है वो रखने की यहाँ जो है हमेशा कोशिश करा करते थे। उसके बाद जो है प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब जो पिछले दिनों उनको कोरोना हुआ तो तबीयत वो लगातार यहाँ पर जो है खराब चल रही थी। कोरोना के बाद जो है अन्य जो संक्रमण थे वो भी इनको हो गए थे, क्योंकि फेफड़ों में जो है संक्रमण हो गया था और उसके बाद जो है इन्फेक्शन वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा था। इसके बाद से जो लगातार परिजन है, उसमें शर्मिष्ठा मुखर्जी की बात करें या फिर अभिजीत मुखर्जी की बात करें, वो लगातार जो है आर्मी हॉस्पिटल में इनकी देखरेख करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है यहाँ पर जो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हो गया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति कही जा सकती है। न केवल कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति कही जाएगी बल्कि पूरी राजनीतिक जगत के लिए जो है कहीं ना कहीं बड़ी जो है क्षति कही जा सकती है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी प्रणब दा के नाम एक से ऐसे जाने जाते शख्सियत रहे, स्पर्श बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक ऐसे शख्सियत प्रणब मुखर्जी रहे जिनका राजनीति में एक अलग ही पकड़ रही। कांग्रेस के लिए एक संकट मोचक के तौर पर देखे जाते थे। जब चारों तरफ से कांग्रेस घिरती थी तो प्रणब मुखर्जी को फ्रंट पर लाया जाता था और उन मुश्किलों का एक समाधान प्रणब मुखर्जी करते थे। राष्ट्रपति जैसे हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक के पद पर आसीन हुए प्रणब मुखर्जी, ये उनकी काबिलियत को ही दर्शाता है। और इसी वजह से प्रणब मुखर्जी को दादा के नाम पर लगातार हिंदुस्तान की राजनीति में उनको प्रणब दा के नाम से ही जाना जाता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जिस भी अगर अपोजिशंस की भी बात की जाए तो प्रणब मुखर्जी की लगातार इज्जत की गई।
एक ऐसी शख्सियत प्रणब मुखर्जी जिनको पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की राजनीति मिस करने वाली है। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा।